सावित्रीबाई फूले और सावित्रीबाई फूले का योगदान और सावित्रीबाई की रचनाएं अपन पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रथम शिक्षिका, प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया है। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर 19वीं सदी में लड़कियों स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की, बालिका शिक्षा का प्रसार के लिए छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा जैसी समाज में चल रही कुरीतियों और समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया था। दकियानूशी समाज और विषम परिस्थितियों में समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले युग नायिका बनकर उभरी। सामाजिक न्याय को लक्ष्य करते हुए स्त्री शिक्षा और स्त्री सुधारों को केंद्र में रखकर उन्होंने अपने योगदान से स्त्री जीवन को गौरवान्वित किया। सावित्रीबाई फूले की रचनाएं। सावित्रीबाई फूले की कविताएं आधुनिक जागरण की कविताएं हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में दलितों, अति दलितों और महिलाओं की मुक्ति का आह्वान किया है। वे कविताएं इस बात की प्रमाण हैं कि वे आधुनिक भारत की प्रथम विद्रोही कवयित्री हैं। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई की एक पहचान उनका मराठी काव्य भी है। उन्होंने काव्य फूले 1852 और 52 कुशी सुबोध रत्नाकर 1891 नामक ग्रंथ तैयार किए। अपनी कविताओं और लेखों में उन्होंने सामाजिक चेतना का विचार मुखर किया है। काव्य फूले कविता के माध्यम से सावित्रीबाई फूले अंधविश्वास और रूढ़ियों का खंडन कर लोगों को जागरूक करती हैं। उन्होंने दलित तथा स्त्री शिक्षा के मुद्दे पर बहुत सी प्रेरणात्मक कविताएं लिखी। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए उन्होंने कई बाल गीत भी लिखे। सावित्रीबाई फूले अपनी रचनाओं में एक ऐसे समाज और जीवन का सपना देखती हैं जिसमें स्त्री पुरुष समानता हो, किसी तरह का कोई अन्याय न हो और हर इंसान मानवीय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करे। बेहतर समाज और सबके लिए खूबसूरत जिंदगी के मार्ग में उन्होंने सबसे बड़ी बाधा जाति पाति और स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव दिखाई देता था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सबसे ज़्यादा चोट मनुवाद, जाति प्रथा के भेद और स्त्री पुरुष के बीच असमानता पर किया है। सावित्रीबाई फूले का योगदान। सावित्रीबाई फूले का योगदान 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय ज्योतिराव फूले स्त्रियों को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी 1848 को बुधवार पेट पूना में तात्या साहब भिड़े की हवेली में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका शिक्षा हेतु स्थापित यह भारत का पहला विद्यालय था। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। विवाह के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थी, जबकि ज्योतिबा फूले भी 3री कक्षा तक ही पढ़े थे। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका और एक प्रसिद्ध समाज सेविका थी। सावित्री ने
विषम परिस्थितियों में न केवल अपनी मूल शिक्षा ग्रहण की, बल्कि समय के साथ वे एक विचारक, लेखिका और समाज सेवी के रूप में भी उभरी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा स्त्री के बच्चे को गोद लिया था। उनका नाम यशवंत था, जो कि बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े ही विभत्स रूप में फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन और विरोधी थे। ऐसे में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया था। जिस दौर में शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग के पुरुषों का ही अधिकार था, उस समय में सावित्रीबाई फूले ने स्वयं पढ़ने और अन्य बालिकाओं को पढ़ने का सपना देखने और उसे सच में बदलने का साहस किया। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण को पाप कहने वाले दौर में ज्योतिबा के सहयोग से सावित्रीबाई न केवल पढ़ी, बल्कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की शुरुआत की। भारत में महिलाओं की सामाजिक भूमिका को लेकर सावित्रीबाई फूले की सोच व्यापक और प्रगतिशील थी। उन्होंने 1 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की और 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इनकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में लगाया। जब सावित्री ने कन्या विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया तो समाज में उनका पुरजोर विरोध हुआ। वे जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन्हें पत्थर मारते और यहाँ तक कि कीचड़ भी फेंकते थे। इसलिए वे अपने थैले में अलग से एक साड़ी रखती थी ताकि स्कूल पहुँचने पर कपड़े बदलकर बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर सके। इन सब चुनौतियों के बावजूद सावित्रीबाई का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि वे इससे भी बड़ी चुनौती का हल खोजने में अपना समय देने लगी। उस समय उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। सावित्री घर घर जाकर लोगों से बात करके उन्हें शिक्षा का महत्व समझाती। ऐसे में कई बार उन्हें लोगों से तिरस्कार भी मिला है, अपमानित भी होना पड़ा है। यह वह दौर था जब महज 12 से 13 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की उम्र दराज पुरुषों से शादी कर दी जाती थी। कई कन्याएं किशोर अवस्था में ही विधवा हो जाती थी। सामाजिक मान्यता के अनुसार उनका केस बपन कर उन्हें रूप बनाया जाता था ताकि उनकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित ना हो सके। फूले दंपति ने 18 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने संभाली। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह समाज की रूढ़ियों से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थल था। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1879 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन के जरिए उन्होंने लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने पहला विधवा पुनः विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया। 28 नवंबर 1890 को
बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई थी। ज्योतिबा के निर्धन के बाद सावित्रीबाई ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने वाली वे देश की पहली महिला हैं। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्य शोधक समाज की संपूर्ण जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने निभाई। वर्ष 1897 में पुणे में फैले प्लेग के दौरान सावित्रीबाई दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रही। ऐसे में सावित्रीबाई ने अपने डॉक्टर बेटी यशवंतराव के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोला और यहाँ यशवंत मरीजों की इलाज करते और सावित्रीबाई मरीजों की देखभाल करती थी। प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए उनके द्वारा लगाए गए शिविर में पीड़ित बच्चे की देखभाल के दौरान उन्हें भी प्लेग ने जकड़ लिया। इस संक्रमण के कारण 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई का देहांत हो गया और अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्त्रियों के अधिकारों, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर काम करती रही।